तो ये हमारी लैंडलॉर्ड है और ये दीदी मतलब काफी अच्छी हैं। कल दीदी और दीदी कल हमारे साथ बर्थडे में भी दीदी शामिल हुई थी। खैर अपने तो नहीं हुए हमारे, लेकिन दीदी हुई थी हमारी। फ्रेंड्स ये स्कूल है और ये जो स्कूल है ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। इसका आप सेव देख सकते हैं कैसे है। जय देवभूमि उत्तराखंड, नमस्ते और प्रणाम सबको। मैं पायल नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में, जिसकी शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने इन हरे भरे खेतों से। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। को जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो काफ़ी देर से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कल बर्थडे सेलिब्रेट किया और लेट नाइट तक हम उठे हुए थे, तो आपस में ऐसी बात करते रहे तो काफ़ी लेट हो गई थी। आज उठे ही काफ़ी लेट, अब जाके थोड़ा धूप आ रही है और सुबह से तो बिल्कुल ही धूप नहीं थी। जब तक मतलब हमने अपना काम को निपटाया, बर्तन धोए, कपड़े धोए, तब तक धूप थी नहीं और अब सारा काम निपटा दिया तो हल्की सी धूप आई है। और हर दिन की तरह मौसम आज भी ख़राब आप लोग देख सकते हैं। मतलब जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो मौसम को सही होना ही नहीं होता है। ये मेरी बुरी किस्मत। तो ये खेत है छोटा सा, जिसमें सिर्फ हरी सब्जियां लगी हुई हैं, मूली, राई, पालक वगैरह जो भी है। और ये जो दीदी हैं मकान मालकिन हमारी, जो पिछली वीडियो में भी थी, तो ये उन्होंने घास लगाया। ये पहाड़ों में ऐसे घास लगा दिया जाता है, एक टाइम होता है जिस टाइम पे इसे काटा जाता है अक्टूबर नवंबर में, और फिर उसके बाद फिर इस तरीके से घास लगाया जाता है कि जब भी ज़रूरत होती है तो फिर इसी घास को निकाल के गाय बच्चों को दिया जाता है। तो ये इस टाइप से लगाया हुआ है और दीदी ने ये 2-3 लगाए हुए, एक बिल्कुल छोटा सा है और ये बड़े बड़े, और एक ये है। बाकी इधर भी पूरा हरा हरा खेत बना हुआ है, इधर भी हरी सब्जी लगाई हुई है दीदी ने। ये आगे का व्यू मतलब काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे से ना, अगर खेत में आ जाओ तो। और ये रहा नींबू का पेड़, आपको नींबू दिखाई दे रहे होंगे एकदम छोटे छोटे। और इधर तो काफ़ी हरे हैं अभी नींबू। अगर हम मतलब इसी नींबू को अगर मार्केट में लेने जाएंगे ना तो 10 रुपये के सिर्फ 2 दाने या 4 दाने देते, इतने महंगे हो गए। धूप आ रखी है ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, वरना अभी थोड़ी देर पहले तक तो हमें धूप नसीब हुई नहीं थी। ये जो पीछे मार्केट दिख रहा है ये सिरकोट है। मैं कह रही थी ना कल की कोई बहन आने वाली है, आई नहीं वो बर्थडे में, उससे नाराज़गी हमेशा रहेगी, क्योंकि हमने बर्थडे में इतने कॉल किए उसको पार्टी के लिए, मैंने किए, मेरे साथ वालों ने किया, लेकिन वो आ नहीं पाई क्योंकि वो उसका कल एग्ज़ाम था। उसके बाद वो क्लिनिक गई और वहाँ से सीधे वो मतलब अपने रूम पर चली गई, तो वो आ नहीं पाई थी। तो वो यहीं रहती है सिरकोट में और जस्ट यहीं पर से उसको आना था। चलो कोई नहीं, तो अभी हम जाएंगे आगे दीदी के पास, देखते हैं दीदी क्या कर रही है। दीदी का चाय पीने का टाइम हो रहा है। ये दिन तो फ्रिज चाय क्यों पी रहा। ये दीदी का फ्रिज है और ये दीदी है। तो आज आपने खाना नहीं बनाया, सीधे चाय पी रहे हो क्यों? कंटर में दाल रखी है मैंने। कंटर में दाल रखी दीदी को हमेशा मस्ती सूझती रहती है, अबे अपने बेटे के हाल क्या कर रखे हमने, इसका मुंह हाथ धो लो। ये लेबर काम करके आ रहा है। क्या लेबर काम करके? आज के डे मतलब आजकल आप सुबह चावल बना रहे हो, दिन में रोटी बना रहे हो? नो। तो चाय इस टाइम पे? अभी खाया मैंने खाना 2-3 बजे। अच्छा ये शाम की चाय बनने लग गई दीदी। देखो दीदी की शाम की चाय बनने लगा, हम लोगों ने अभी तक दिन का खाना नहीं खाया है। देखो दीदी कितनी, मैंने 3 टाइम का खा लिया। 3 टाइम का खा लिया। दीदी की बहुत फास्ट सर्विस है, दीदी काम भी जल्दी जल्दी करती है और खाती भी जल्दी जल्दी है। यो दीदी कह रही है कि मैं नेपाली जैसे शकल के आ रही हूँ। और मतलब जो पिछला ब्लॉग मैंने बनाया था ना, जो फर्स्ट ब्लॉग बनाया था, उसमें सब कह रहे थे तो आपकी सगी दीदी शकल तो नहीं मिलती है। हाँ बोलना ना। हाँ क्यों बोलना जब इसको मारा था, बोल मम्मी पापा ने कहा था, मेरे को नहीं मारा। तो ये हमारी लैंडलॉर्ड है और ये दीदी मतलब काफी अच्छी हैं। कल दीदी और दीदी कल हमारे साथ बर्थडे में भी दीदी शामिल हुई थी। खैर अपने तो नहीं हुए हमारे, लेकिन दीदी हुई थी हमारी शामिल। और दीदी लोगों ने खाना भी खा लिया था, सोने चले गए, तो उसके बाद दीदी आई वहाँ पे। केक कैसा था? केक तो मैंने बहुत खाया। अभी तक बचा है। तो अब चाय के साथ खाओगे उसको? नहीं अब नहीं, पेट भारी हो गया वो। तो दीदी कह रही मेरा पेट बहुत ज्यादा भारी हो गया, केक भी मैंने बहुत ज्यादा खाया। बहुत सच में खाया रे, मजाक नहीं कर। तो दीदी मजाक नहीं कर रही, दीदी ने बहुत केक खाया क्योंकि और अब दीदी का बर्थडे भी है जनवरी में। आ जाना सब लोग।
तो आप सब लोग आ जाना। जनवरी 10 तारीख को दीदी का बर्थडे है, तो उस दिन हम लोग भी आएंगे दीदी को बर्थडे विश करने के लिए। दीदी के बर्थडे में इस बार केक हम कट करेंगे, ठीक है दीदी? थोड़ा वाला थमाला लेके आना। दीदी कह रही है बड़ा वाला थमाला लेके आना। थमाला पहाड़ी भाषा में उसको कहते हैं थमाली, जैसे एक द्रांति होती है और एक उससे बड़ा होता है, तो उसको कहते हैं थमाला। तो दीदी कह रहे थमाला लेके आना केक काटने के लिए। चाय उबलती हुई कितनी अच्छी लग रही है चूल्हे की, और ये मस्त यहाँ पे आग जल रही है, और चूल्हे की चाय होती भी काफी टेस्टी है। और जब मैंने दीदी को पूछा टेस्टी क्यों होती है, तो दीदी का आंसर क्या था बताओ? क्यों अच्छी होती है चूल्हे की चाय? पता नहीं। तो ये अभी कह रहे थे क्योंकि इसमें ना खारा गिरा होता है। कहने का मतलब जो ये राख होती है ना चूल्हे की, कि ये गिरा होता है इसमें, इसलिए ज्यादा टेस्टी होती है। और ये दीदी की चाय बन गई, और अब ये दोनों चाय पियेंगे। और भैया को इन्होंने रखवाली करने के लिए बैठा रखा है खेत में, कोई सब्जी न चोरे हमारी, ताकि कोई इनकी सब्जी ना चोरे, जिनका खेत हरा भरा हो रखा है। ला गई दीदी चाय, यहाँ पे चाय पीने लग गई। और ये भैया हैं, और दीदी के घर में जो चीजें होती है ना वो दीदी खुद से बनाती है। जैसे अंदर का फ्रिज बना रखा है, और एक बना रखा है बिछोना एकदम बैठने का, घास से और लकड़ी से। देखो चादर मैंने ऑनलाइन से मंगा रखी है। चादर ये उन्होंने ऑनलाइन मंगा रखी है। और भैया के लिए ना कुर्सी यहाँ पे लगाई रहती है, और भैया यहाँ पे से देख रहे होते हैं, पूरी निगरानी इधर उधर कि कोई सब्जी सुब्जी तो नहीं छोड़ रहे। ये इनकी जेठानी का घर है ऊपर पौड़ी। और इस टाइम पे मैं जा रही हूँ एक भैया के पास, वो पहाड़ी मिठाइयाँ बनाते हैं रोटने आट से, और जैसे बाल मिठाई होती है, मतलब काफ़ी चीज़ है। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी। अभी मोनी के पास जा रही हूँ, और वो इस टाइम पे भी मिठाइयाँ ही बना रहे होंगे, तो मैं आपको लेके चलती हूँ वहाँ पे और देखती हूँ बहन ने आज क्या क्या मिठाई बनाई है। ये है पौड़ी का मार्केट, ये पूरा पौड़ी है। और जिसको यहाँ पे आना है तो ये स्टेशन है, और स्टेशन से अगर आप यहाँ पे आएंगे सोनू ज्वेलर्स के पास, तो ये भैया का घर है, मतलब घर नीचे है। यहाँ पे भैया लोग मिठाई बनाते हैं, तो भैया से मिल के आते हैं और देखते हैं कि भैया ने क्या क्या मिठाई बनाई है। ये हैं भैया सिट्टू भैया, और ये बना रहे हैं मिठाइयाँ, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे क्या क्या मिठाई बना रहे हैं। अभी भी तेल खोल रहा है, और ये बन रहे हैं। ये मैम है इनके साथ जो मतलब इनको हेल्प कर रही हैं, और एक मैम और हैं अभी बाहर गई हुई हैं। तो ये बन रहे हैं रोटने, ये डाल दिए पहाड़ी मिठाई। और ये फिर इसमें जब मतलब खोल जाएंगे अच्छे तरीके से, ब्राउन हो जाएंगे, तो फिर ये इस टाइप के बन जाएंगे। तो आपने कुछ और नहीं बनाया? अरसे उरसे भी है, वो सामने पैक हो रखे हैं। तो ये सारे पैक किए हुए हैं, और ये है ओनली 160 का। तो ये रोटने हैं जो पैक हो रखे हैं, और ये नीचे अरसे हैं। तो ये पूरी पैकिंग की गई है यहाँ पे। और भैया यहाँ पे मतलब गिफ्ट पैक भी करते हैं, बड़े पैक भी बनते हैं, जिसको जिस टाइप का भी चाहिए अभी बनाएंगे। तो गिफ्ट पैक कितने का है? मतलब गिफ्ट पैक वो होगा 500 रुपए। 500 रुपए का। और उसमें कौन कौन सी मिठाई आएंगी? रोटने, अरसे, और उसमें रोटना आएगा, अरसा आएगा, और मंडवे की मट्ठी आएगी, बाल मिठाई आएगी। अच्छा, ये सब चीजें होंगी। और सिंगोरी तो आप ऑर्डर में बनाते हैं जब बड़ा ऑर्डर आता है? हाँ, सिंगोरी तो मैं ऑर्डर पे बनाता हूँ, क्योंकि उसमें बड़ी मतलब काम मेहनत करनी पड़ती है, पत्ते लाने पड़ते हैं, उसमें काफी मेहनत है। काफी मेहनत है जी, बिल्कुल काफी मेहनत है उसमें। तो भैया में जब बड़े ऑर्डर आते हैं भैया तभी सिंगोरी बनाते हैं, अदरवाइज तो भैया के रोटने ये कंटिन्यू है। आप जब भी कॉल करेंगे उसी टाइम पे भैया मतलब आपको डिलीवर कर देंगे ये। और भैया मानते हैं नीम करोली जी को। तो ये है भैया का गिफ्ट पैक। इसमें जितना भी सामान है आप जो भी चाह रहे हैं वो भर जाएगा, जैसे रोटने, अरसे, बाल मिठाई, चॉकलेट वगैरह जो भी है वो इसमें। ये थोड़ी देर में रेडी होंगे क्योंकि कहीं का ऑर्डर आ रखा है। और भैया जैसा मैं बता रही थी नीम करोली बाबा जी को मानते हैं, तो इसमें भी भैया की जो पैकिंग है इसमें भी नीम करोली बाबा जी का नाम डाला हुआ है। और ये सिर्फ 160 रुपये का, और बहुत ही ज़्यादा क्रंची और काफ़ी अच्छा है। तो जिसको भी चाहिए होंगे वो ले सकता है, क्योंकि मैं तो इनकी परमानेंट कस्टमर हूँ, तो मैं लेती रहती हूँ। ये भैया ने एक मुझे भी दिया, और काफ़ी टेस्टी हो रहा है क्योंकि एकदम अभी गर्म है। वैसे जब ये ठंडे होते हैं तब भी अच्छे होते हैं और काफ़ी क्रंची होते हैं। इसको आप काफ़ी टाइम तक के लिए मतलब वो स्टोर कर सकते हो ना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है इसको आप मतलब जैसे मिठाइयाँ वगैरह होती हैं उनमें स्मेल आने लगती है, तो इसको आप काफ़ी टाइम तक के लिए रख सकते हो, और बिस्किट के जैसे इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे चाय वगैरह में। मैं हूँ इस टाइम पे बुआ खाल से नीचे जो रास्ता जा रहा है प्रेम नगर के लिए, कच्चा रास्ता। आते वक्त तो सीमेंटेड है, उसके आगे बहुत गंदी रोड है। तो मुझे आगे मैं अंग्रेज़ों की बनाई हुई स्कूल दिखी, तो मैं यहाँ पे रुक गई। तो आपको मैं इस टाइम पे दिखाती हूँ उसको आगे से एकदम।
तो फ्रेंड्स ये स्कूल है और ये जो स्कूल है ये अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है। इसका आप सेव देख सकते हैं कैसे है, मतलब काफ़ी अच्छा है। और ये ना बुआ खाल है, ऊपर बुआ खाल मार्केट, उसके नीचे ये स्कूल है। अभी भी काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। और ये ऊपर ये घर है, ये भी अंग्रेज़ों का टाइम का बना हुआ है। तो काफ़ी पक्के घर हैं और जो मतलब हमारे आजकल के घर हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट शेप में ये बने हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे जगह में और कितना अच्छा लोकेशन है इसका। पहुंच गई मैं फाइनली घर इस टाइम पे। काफ़ी शाम भी हो गई है और इतनी ठंडी हवाओं की वजह से सर में काफ़ी दर्द हो रहा है। तो ब्लॉग को मुझे लगता है यहीं पे ख़त्म करना पड़ रहा है। जिस टाइम पे मतलब मैं गई थी वहाँ पे स्कूल के पास, ये जो अंग्रेज़ों के टाइम का था, उसके ऊपर जो था ना वहाँ पे थे चाय पत्ती के बागान। वो भी अंग्रेज़ों के टाइम के, वो अंग्रेज़ों ने बनाए थे जिस टाइम पे अंग्रेज़ यहाँ पे बसे थे। तो जो मतलब पौड़ी है, पौड़ी में भी अंग्रेज़ थे लेकिन पौड़ी में ना कम थे। जैसे मतलब पौड़ी के जो लोग हैं या जो पौड़ी आते जाते हैं उन्होंने देखा होगा, मतलब काफ़ी मकान बने हुए हैं ऐसे ना पौड़ी में भी। और बाकी जो बुआ खाल वाला है वहाँ पे ही ज़्यादा अंग्रेज़ रहते थे। और बुआ खाल से एक रोड बिल्कुल कटती है वो कंडोलिया में, बिल्कुल मतलब बहुत घने जंगल के बीच में। और बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएँ चलती हैं उस रोड में गर्मियों के टाइम पर भी। तो अंग्रेज़ों ने उस रोड का नाम कूल रोड रखा था, ये भी हमें किसी ने बताया था। तो जो अंग्रेज़ थे वो अपने घोड़े में बैठ के, और जो मतलब अभी मतलब जिन लोग मतलब जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनको पता होगा, जिन आंगनबाड़ी में पढ़ा है या जिनको आंगनबाड़ी के बारे में पता होगा, तो सत्तू होता है एक आटे के जैसे। तो वो ना कहते हैं कि कमर में बेल्ट में सत्तू की पन्नी बांध के, मतलब एक पोटली बना के और हाथ में पानी की बोतल लेके घोड़े में बैठ के उस कूल रोड से पूरा पौड़ी घूम के बुआ खाल आते थे। अंग्रेज़ों ने काफ़ी डेवलप किया है पौड़ी को। मतलब अगर अंग्रेज़ कहते हैं यहाँ के पूर्वज हैं जो, कि अगर अंग्रेज़ कुछ टाइम तक और रहते तो पूरी मतलब पौड़ी का तो नक्शा ही चेंज कर देते। तो पौड़ी को इसी वजह से ना ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। और जैसे हमारा टिहरी गढ़वाल है तो वो राजाशाही था, मतलब उसमें हमेशा राजा का ही मतलब एक राज चला था, तो वो राजाशाही में आता है। बाकी जैसे पौड़ी में ब्रिटिश का राज हुआ था तो पौड़ी को ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। मतलब पौड़ी जो ब्रिटिश जो आए थे वो पौड़ी में ही आए थे, इसलिए पौड़ी को मतलब जो पौड़ी का जो मतलब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको ब्रिटिश कहते हैं। पौड़ी मतलब पौड़ी में भी जगह जगह में मतलब अंग्रेज़ों ने अपने घर बना रखे हैं, या फिर चाय के बागान। बुआ खाल से नीचे हैं बागान, पौड़ी से नीचे हैं बागान। और जैसे आप जाएंगे सीएमओ के बगल में, सीएमओ का जहाँ पे गेट है उसके अपोजिट में देखेंगे तो वहाँ पे भी एक छोटा सा बना है, वो भी अंग्रेज़ों के टाइम का है। या नीचे लोअर मार्केट में काफ़ी जगह में जहाँ पे अंग्रेज़ों ने मतलब अपने घर बनाए हैं। तो जो मतलब हमारे पूर्वज हैं, जो अभी भी मतलब दादा लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि अंग्रेज़ कहते थे कि हमने इतना डेवलप किया है पौड़ी को, अगर हम कुछ ले भी गए यहाँ से तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो खैर सही है। जो अभी मैंने आपको बताया था स्कूल, वो भी मतलब कितना अच्छा था, आपको लगा होगा कि हाँ। और जैसे पौड़ी में हम किसी को बताते हैं जो उस रास्ते गए नहीं है, हम उनको बताते हैं कि मतलब ये जगह है, तो कोई यकीन ही नहीं करता है पौड़ी में है ये। मतलब जिसको हम फोटो बताते हैं ना, हर कोई यही कह रहा है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो किसी को ना उस जगह के बारे में भी पता नहीं है। बहुत कम लोगों ने देखा होगा, जो जिनका मतलब रूट होगा उधर से, तो वही लोग जानते हैं कि वहाँ पे स्कूल भी है और इस टाइप की बनी हुई है। अगर मेरा कभी जाना होगा या फिर स्पेशली छुट्टी वाले दिन, मैं बताऊंगी आपको अंग्रेज़ों ने मतलब जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ें बनाई है, कहाँ पे वो रहते थे, क्या था। क्योंकि ऐसे चीज़ों के बारे में जानने में, देखने में भी काफ़ी मतलब मज़ा आता है। यहाँ हम जब मतलब आज से 4-5 महीने पहले हम किन्नी अंकल जी के पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने हमें बताया था अंग्रेज़ों के बारे में, ऐसा था ये था होता। तो फिर माइंड में चलता है कि हाँ, मतलब जिस टाइम पर इंसान कोई सामने वाला हमें बताता ना कि ऐसा ऐसा है, तो हम उसी टाइम में खो जाते हैं कि हाँ ऐसा रहा होगा। एक इमेजन जो हमारी होती है मतलब वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी हो जाती है। तो हमने मतलब बहुत अच्छे से सुना था, देखा था। उन्होंने ही हमें बताया था कि ये नीचे चाय पत्ती के बागान है, और उन्होंने ही हमें बताया था कि अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। फिर तभी हम उस रास्ते से गए थे, वरना मैं पौड़ी में काफ़ी टाइम हो गया, हमने कभी सोचा नहीं था कि हाँ भाई यहाँ पे से डांडा पानी से भी नीचे रास्ता जा रहा है प्रेमनगर के लिए, तो इस रास्ते से जाएँ। क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा कच्चा, रूबड़ खाबड़ है ना, तो वहाँ से जाने का मन करता भी नहीं है। तो इसी चक्कर में हम उस दिन चले गए थे, और आज फिर माइंड किया कि चलो आ रहे हैं तो इसी रास्ते से ऊपर चलते हैं और फिर पौड़ी चलते हैं कि थोड़ा शूट कर लेते हैं, यहाँ पे अच्छा व्यू है। तो इसीलिए मैंने वो थोड़ा सा शूट किया था।
आपको बताया था ना कि पौड़ी में भी बहुत ज़्यादा जगह है घूमने के लिए, बट अभी तक जाना नहीं हुआ वहाँ पे। मगर वही है ना कि वही होता है कि भाई हमारे सामने की जगह तो यहाँ तो हम कभी भी जा लेंगे, और फिर इसी चक्कर में इसी सोच के साथ हम जा ही नहीं पाते हैं वहाँ पे। तो एक दिन स्पेशल जाएंगे पौड़ी का मार्केट घूमने के लिए, और ऊपर जो मंदिर है वहाँ पे देखने के लिए। फिर मैं ब्लॉग बनाऊँगी और आप सब लोग इस ब्लॉग में देखिएगा। फ़िलहाल मैं अभी जस्ट पहुंची हूँ, भूख भी लग गई तो खाना बनाती हूँ और सो जाती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके अपना पूरा सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। थैंक यू।